अब लिखो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through focus। क्या ये बात समझ में आ गई? So can you repeat? Ray parallel to the incident ray parallel to the principal axis after refraction passes through focus। Okay, sir. आई बात समझ में? दैट इज ये लेंस Yes. आपका, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये भी फोकस मान लो, ये भी फोकस मान लो। अब मैं ये कह रहा हूं जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो टकराने के बाद में कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। क्या ये समझ में आ गया? Yes. दूसरी चीज रे विच पासेस थ्रू फोकस Parallel to the principal आफ्टर रिफ्रैक्शन Passes parallel to becomes principal parallel axis. to the principal axis। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब समझ में आ गया जो मैं कहना चाहता हूँ? फिर एक और बात, रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर passes through lens undeviated। हाँ या ना? Sir, Yes. एक बार repeat करना थर्ड वाला पॉइंट। वापस जोर से बोलो। सर ये वाली लाइन एक बार फिर से समझाना, रिपीट करना। रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर is not deviating, that does not deviate after refraction। ओके सर। पक्का? यस। अभी मैं इस लेंस का नेचर चेंज कर रहा हूं, देखना। अब मैं इसको कौन सा बना रहा हूं? Concave lens. So concave. कनकेव। सर जो आप ये लेंस बना रहे हो कॉनकेव लेंस में कौन सा टाइप है? कॉनकेव लेंस ऐसा होता है सर मतलब ऐसे प्लेनर कॉनकेव डबल कॉनकेव वो हमारे कोर्स में ही नहीं पढ़ना में। ओके सर। अब इसको देखो, सर इसमें एक्सटेंडेड रेज ऑन कर दो। यस सर। ठीक है। अब एवा बताओ तुम, जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है रिफ्रैक्शन के बाद में कहां से पास आउट हो रही है? फोकस। appears to pass through focus। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. तो सेम ही बात है, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी सेम ही बात होती है। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, ये रे ऑप्टिकल सेंटर अनडेविएटेड। अनडेविएटेड ही जा रही है, तो लिख लो। एक्सटेंडेड रेंज बना रहा हूं।
दो तो हो गई, जो पैरेलल जाती है वो किधर से जाती है टकराने के बाद में? फोकस। फोकस से। और जो फोकस पे जाने वाली है, टकराने वाली, वो किधर जाती है टकराने के बाद में? प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पे जाती है, हाँ या ना? यस सर। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है उसका क्या होता है? कंडिविएटेड। तो ये देख लो, मैं बता देता हूँ तुम्हें है क्या। जो रे ये जाएगी, पैरेलल जाएगी, वो किधर से पास आउट होगी? फोकस से। ये फोकस है इसका। जो रे जाएगी इसके थ्रू, वो कैसे पास होगी? अनडेविएटेड। Undeviated. जो रे टकराने के बाद में पैरेलल हो जाती है, हाँ या ना? तो तुम्हें पता है ना लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कोई लाइट इधर से जाके इधर जा रही है, तो इधर से आएगी तो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल। तो कहाँ पे जा रही होगी? फोकस पे Yes, जा रही sir. होगी, हाँ या ना? समझ में आ गई अच्छा, मेरी बात? फोकस से आके से पैरेलल हो गई है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जो रे कहाँ जाएगी? फोकस पे जा रही होगी, फोकस पे, हाँ या ना? वो टकराने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। Yes, sir. ये रूल समझ में आ गए सबको? यस बेटा जी रूल समझ में आ गए सबको? Yes, sir. यस सर। अगर रूल समझ में आ गए तो अब आगे सुनो तुम। इनसे अब हमें इमेज बनानी है। क्या बनानी है? इमेज Image. फॉर्मेशन। इमेज। लिखो, इमेज कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? पहले बात तो ये है। तो सर, देखो दो जिसकी तीन इमेज काम है। बनेगी। देखो दो तीन बातें हैं। एक तो होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है इमेज। ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? जहां पे इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बात समझ में आई है नहीं? Yes, sir. जहां पे इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? Object. ऑब्जेक्ट। जहां पे रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट Refracted ray करती है, intersect. Yes, sir. उसको क्या बोलते हैं? Image. रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं? इमेज। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. अब इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट, एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। अब इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूं क्या है। अगर मान लो ये दो इंसिडेंट रेज हैं, ये दो इंसिडेंट रेज है, ये बताओ क्या ये एक्चुअली में, और यहाँ पे मान लो कोई ऑप्टिकल एलिमेंट हो, कोई भी चीज हो गया, ये ऑप्टिकल एलिमेंट है हमारा, लेंस भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्लैब, प्रिज्म, ये इंसिडेंट रेज है, क्या ये एक्चुअली में मीट कर सकती है क्या? No, sir. क्यों नहीं कर No, सकती sir. यार? पीछे सर, से क्योंकि आ रही है पैरेलल और है। फिर मीट हो सकती है एक्चुअली में? एक्चुअली में सर, मीट ये हो सकती वर्चुअली है ना? है। ये वर्चुअली है। हैं? वर्चुअली। अरे यार बात तो सुन लो, मैं ये कह रहा हूं ये जो दोनों रेज हैं ये एक्चुअली में मीट कर सकती हैं क्या? Yes. नो सर। अरे यार कर No, तो sir. रही है, एक्चुअली में तो मीट कर रही है दोनों इंसिडेंट रेज। सर, पर वो आगे वाली साइड जा रही है ना। यस सर, पॉइंट तो सर वो मिडिल वाला ना तो भाई जहाँ एक्चुअली में तो इंटरसेक्ट कर ही रही है, पीछे से ही आ रही होंगी तभी आगे जा रही होंगी। सर, अगर लाइट की डायरेक्शन राइट साइड है सर, तो फिर अगर राइट साइड जा रही है तो फिर हम लेफ्ट साइड लेके एक्चुअली थोड़ा ना बोलेंगे सर।
अब मैं ये कह रहा हूँ देखो एक्चुअली में मीट कर सकती है, ध्यान से सुनो, एक्चुअली में मीट कर सकती है, इसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। अब सुनो एक बार ध्यान से, सर मतलब ये मान लो आपका रिफ्लेक्शन के ऑप्टिकल बाद एलिमेंट वो है, मीट कर सुन रही लो है। पहले एक बार सुन लो, ये मान लो आपका ऑप्टिकल एलिमेंट है, ये दो इंसिडेंट रेज है, ये बताओ क्या ये एक्चुअली में मीट कर सकती है क्या? यस सर। कहाँ पे मीट करेंगे बताओ जरा, नो सर। No, खींच लो sir. तो पीछे, ये कौन सा लेंस है? उसे लेना देना ही नहीं है, ऑप्टिकल एलिमेंट हो सकता है मिरर हो सकता है लेंस हो सकता है प्रिज्म हो सकता है ग्लास स्लैब हो, ये तो इसके ऊपर टकराने से पहले तो इनको इंसिडेंट ही बोलेंगे ना। आगे मेरी बात समझ जो मैं कह रहा हूँ? सर सेकंड वाला आगे सर, फर्स्ट वाला नहीं आया सर समझ। तो फर्स्ट वाले में क्या दिक्कत है? फर्स्ट वाले में क्या है, ये है दो रेज ये आ रही है, खत्म बात, क्या सर बात अगर नहीं है? वो सर पिछली साइड से मीट कर रहे हैं सर तब भी एक्चुअली बोलेंगे। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को तो ये बता दो, ये जो दोनों रेज है क्या ये एक्चुअली में मीट कर सकती है, क्या कर सकती है एक्चुअली में मीट अगर ऐसे आ रही है? यस सर। ये दोनों एक्चुअली में मीट कर सकती हैं? नो सर। नो सर। तो भाई जब एक्चुअली में मीट कर सकती हैं तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। ओके सर। अब ये एक्चुअली में मीट नहीं कर सकती, हाँ या ना? गॉट इट सर। अगर तुम इसको आगे एक्सटेंड करके मीट करवाओ, एक्चुअली में तो नहीं कर रही, एक्सटेंड करके मीट करवा रहे हो, Yes, sir. यस सर। तो इसको ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। क्या तुम्हें लॉजिक समझ में आया अभी? यस सर आगे समझ। तो मैं ये कह रहा हूं ऑब्जेक्ट किससे बनेगा? इंसिडेंट रे के इंसिडेंट रे इंटरसेक्शन। से। एक्चुअली में इंटरसेक्ट हो सकती है, एक्चुअली में हो सकती है, तो कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल। 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 अगर एक्चुअली में मीट नहीं कर सकती है तो Virtual. जबरदस्ती एक्सटेंड करके मीट करवा रहे हो हम यहाँ पे, क्योंकि इस ऑप्टिकल एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट होने के बाद में तो आपके पास रिफ्रैक्टेड ही मिलेगी ना। आप इन्हीं रेज को आगे एक्सटेंड करके अगर मीट करवा रहे हो जबरदस्ती, जहां पे रेज प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? वर्चुअल। वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ या ना? अभी एक बात और समझना तुम, इमेज किससे बनती है? इमेज किससे बनती है? सर रिफ्रैक्टेड रे से, रिफ्रैक्टेड रे के इंटरसेक्शन से। अभी मेरे को ये बताओ ये कौन सी रे है? इंसिडेंट पैरेलल रे। इंसिडेंट रे। अब आगे की ये वाली रे कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। अब ये बताओ क्या ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में मीट कर सकती हैं? यस सर। यस सर। तो यस यहाँ पे सर। जो इमेज बनेगी उसको क्या बोलोगे तुम? रियल इमेज। रियल इमेज बोलोगे। आ रही है बात समझ में? यस सर। अब मान लो ये ऑप्टिकल एलिमेंट है, ये बताओ इन रेज को क्या बोलोगे? सर ये मान इंसिडेंट लो रे। ये इन रेज को क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टेड रे। क्या ये रिफ्रैक्टेड रेज आगे जाके कहीं नो एक्चुअली में सर। मीट कर सकती हैं? नो सर। No, sir. सर तो जबरदस्ती इनको मीट करवाएंगे। करवाने के लिए आपको जबरदस्ती एक्सटेंड करना पड़ेगा। यस सर। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इमेज। Image. इमेज सॉरी। तो ये क्या बनी? अब ये बताओ ये ऑप्टिकल एलिमेंट ये रे कौन सी है? इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे। पैरेलल। सॉरी सर इंसिडेंट यस रे। सर। ये रे कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड है इस बार, मिरर है ये। यस सर मिरर। यस सर। ये रिफ्लेक्टेड रे क्या ये एक्चुअली में मीट कर सकती हैं? यस सर। Yes, sir.
कहाँ मीट करेंगे यहाँ पे, तो ये कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज। अब ये बताओ ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। और ये रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये एक्चुअली में मीट कर सकती हैं कहीं? नो सर, जबरदस्ती करेंगे। जहाँ पे रे प्रेजेंट नहीं है वहां मीट करवाओगे तो ये कैसी इमेज बन गई? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल। चलो अब मेरे को ये बताओ, क्या तुम्हें रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इनका फंडा समझ में आ गया? यस सर। पक्का? एकदम अच्छी तरह से? Yes, sir. यस सर। एक्सक्यूज मी सर, यस। सर ये रेंज जो है वो एक ना एक पॉइंट पे तो जाके मीट हो ही रही है। जोर से, जोर से। सर ये जो रेस है ये एक ना एक पॉइंट पर जाकर तो मीट हो ही रही है ना। हाँ, तो सर फिर रियल एंड वर्चुअल कैसे हम बताएंगे, क्योंकि रेस तो दोनों मीट हो रही है। कहाँ मीट हो रही है? ये दोनों कहाँ मीट हो रही है? ये तो जबरदस्ती मीट करवा रहे हो तुम। ये मान लो एक मिरर है, ये दीवार है, ये दीवार है, तो इस दीवार के पार थोड़ी रेस चली जाती है। इन रेस को तो जबरदस्ती मीट करवा रहे हो, दीवार के पीछे कोई रे थोड़ी बन रही है, जा रही थोड़ी है रे। ओके सर। इनको तो जबरदस्ती मीट करवा रहे हो। जहाँ पे रे प्रेजेंट ही नहीं है वहां पे मीट करवा रहे हो, तो इसका मतलब क्या? वर्चुअल है वो चीज। जैसे तुम कांच के सामने खड़े होते हो, ये मिरर है ड्रेसिंग टेबल का, तुम यहाँ खड़े रहते हो, आपकी इमेज यहाँ बनती है ना? हाँ या ना? यस सर। क्या सचमुच कोई इधर होता है क्या? नो मान लो सर। एक रूम में हो तुम, इस रूम में तुम्हारी मम्मी है, तो तुम्हारी मम्मी को तुम दिखाई दोगे क्या यहाँ पे नो मिरर के सर। सामने खड़े हो? हैं? No, sir. नहीं, तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारी रेज यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। नहीं सर, सर नहीं दिखाई देता। तो ये तभी तो तुम बोलते हो प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। यस सर। अब समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे मान लो तुम एक ही स्क्रीन लेकर आ जाओ, एक ही स्क्रीन यहाँ पे लगा दो, तो तुम्हारी इमेज इस पे दिखाई देगी क्या? यस सर। अच्छा, दिखाई दे जाएगी। इस मिरर के पीछे वाले कमरे में तुम एक ही स्क्रीन लगा दो, वहां पे तुम्हारी इमेज दिखाई ओके सर, सर देगी? कमरा भी था सर, सर मुझे नो लगा इस सर। बार नहीं था। है? सर मुझे लगा इस बार कमरा नहीं था सर, तभी बोला। चाहे कमरा हो या नहीं हो, इस मिरर के पीछे तो कोई रेज आती नहीं है, यस सर। तो इमेज कहाँ से बनेगी? तो इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते, तभी तो बोलते हैं वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे नहीं ले सकते। बात समझ में आई है नहीं? एक बार बताओ, अब मैं रियल इमेज का एग्जांपल बताता हूँ। हॉल में मूवी देखने जाते हो, यस सर। Yes, स्क्रीन sir. के ऊपर कैटरीना कैफ और सलमान खान डांस करते हुए दिखाई देता है, तो वो इमेज स्क्रीन पे बन पा रही है? यस सर। तो वो कैसी इमेज है? रियल। रियल। बस तो रियल इमेज को स्क्रीन पे ले सकते हो, क्योंकि उस जगह पे रेज प्रेजेंट होती है। हाँ या ना? यस सर। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई जो मैं कह रहा हूँ? Yes, sir. ये सारी बात बना लो और लिखो। एक बार तो ये बना लो, ऑब्जेक्ट किससे मिलता है? कोई भी दो इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। लिख लो ये बात, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ एनी टू इंसिडेंट रे इज ऑब्जेक्ट। उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि कोई बतख होनी चाहिए, कोई बटरफ्लाई होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे इज नोन एज ऑब्जेक्ट, और इंसिडेंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे तो क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे तो क्या बोलेंगे? इमेज। इमेज। हाँ, तो लिख लो।
अब रियल ऑब्जेक्ट क्या होगा? सर जब इंसिडेंट रे सर कैन मीट असली में एक्चुअली, मीट करेंगे। कैन मीट एक्चुअली, रियल ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रेज कैन मीट एक्चुअली, वर्चुअल ऑब्जेक्ट व्हेन इंसिडेंट रेज डू नॉट मीट एक्चुअली। बस, रियल इमेज सर सेम लिखना पर इंसिडेंट की जगह रिफ्रैक्टेड लिखना। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड, यस रिफ्लेक्टेड सर। या रिफ्रैक्टेड। और फिर ये एग्जांपल बना लो, हाँ या ना? यस यस सर। समझ में आ गई बात? सर नीचे वाला कौन सा है जो आपने सर मिरर्स के बारे में बताया था? हाँ वो कुछ भी हो चाहिए, तो मैं तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड से मतलब है ना। यस सर यस सर। अब इनको बना दो, समझ में तो आया ना? रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, यस समझ में सर आ गया? आगे समझ। Yes, sir. सर एक अपर्चर टर्म है, उसका मुझे मतलब नहीं समझ आया था। Excuse me, sir. Excuse me, sir. लिख लिया? यस सर डन। ओके। सर एक डाउट है मेरा एक टर्म में। यस बोलो। सर अपर्चर में, है अपर्चर सर मतलब आपने पहले ही बताया था, वो साइज ऑफ द समझ। लेंस। सर डायमीटर ऑफ द लेंस। सर रेडियस।
ये लेंस दिखाई दे रहा है तुम्हें? Yes, sir. कैसा लेंस है? यस सर, कन्वेक्स। Convert. कन्वेक्स या यस कॉनकेव? सर, सर कन्वेक्स। सर कॉनकेव। सर ऐसे पता कैसा लेंस है? So concave. सर कन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस सर सर कन्वेक्स ही है। ये सर कॉनकेव कॉनकेव लेंस लेंस है, अंदर से यूं बना हुआ है। समझ में आ गई बात? अब पता चल गया इसका जो डायमीटर है ना, जो इसकी साइज है, उसको एपर्चर बोलते हैं। आ गई बात समझ में? So can you repeat? इस लेंस की जो साइज है ना, डायमीटर है, उसको एपर्चर बोलते हैं। ओके सर 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 ये आप एक पेज पे कॉनकेव कुछ लिख के लेंस सर फिर ये लेंस रखोगे सर, तब पता चलेगा। हैं? सर मैं कह रहा हूँ एक पेज पे कुछ लिख के सर ये लेंस ऊपर रखो सर, फिर देखेंगे सर इमेज कैसे बनती है। अभी तो इमेज बनाना सिखाई नहीं है, तो कैसे बताऊंगा अभी? ओके तेरे को सर। क्या पता कि कौन से लेंस से कैसी इमेज बनती है? अभी सर इससे रियल इमेज भी बनेगी फिर अभी पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा ना। अभी तो लेंस फॉर्मेशन ही बताई, इमेज फॉर्मेशन तो बताई नहीं है। पहले इमेज बना के तो सिखाऊं कि कब रखने पे कैसी इमेज बनती है। आई मेरी बात समझ में? अब वही ओके सर। यस सर ये कैसा लेंस है पहले तो ये बताओ? कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स लेंस है। ये फोकस है तो ये 2f होगा। अगर इतनी लेंथ f है तो ये वाली लेंथ और मिला के कितनी हो जाएगी टोटल? 2f। अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखता हूं, सर सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज। पहले ये बताओ ऑब्जेक्ट ये रियल है वर्चुअल है? सर ये रियल ऑब्जेक्ट। इमेज और इमेज कैसी है, रियल है या वर्चुअल है? सर Real. रियल है क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मीट कर रही है लेंस Yes, के, तो sir. पार ही निकलती है ना रेज। हाँ या ना? यस सर। अब एवा बताओ किसकी साइज बड़ी है ज्यादा? सर दोनों का same है। सेम साइज है सेम साइज है। डिस्टेंस किसकी ज्यादा है ऑप्टिकल सेंटर से? सर सर दोनों का सेम है। सेम है सेम है। अब मेरे को एवा बताओ, ये देखो ये जो पैरेलल रेज है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये टकराने के बाद में कहां से जा रही है? सर फोकस। फोकस से। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो किधर जा रही है? अनडेविएटेड। अनडिविएटेड अब एवा बताओ अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को और पीछे कर दूं, ध्यान से सुनना, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं और पीछे कर दूं तो ये पैरेलल वाली रे कहां से जाएगी? सर फिर भी फोकस ही जाएगी तब भी फोकस ही जाएगी। ठीक है। अगर मैं इसको दूर कर दूं तो ये एंगल छोटा होगा या बड़ा होगा? सर इसको सेम पीछे ही लेके जाऊं तो सर एंगल तो बड़ा हो जाएगा। सर अच्छा, एंगल छोटा इसको होगा दूर लेकर जाऊं तो ये एंगल सर कौन से वाला छोटा हो एंगल जाएगा चाहिए? सर। सर समझ नहीं आ रहा सर आप क्या बोल रहे हो। मैं ये बोल रहा हूं, इसको देखो अगर मैं दूर लेकर जाऊं तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से रे जा रही है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल छोटा होगा या बड़ा होगा अगर ये दूर चली सर जाए? छोटा होगा सर छोटा होगा सर प्रिंसिपल एक्सिस के छोटा साथ। होगा। यस तो सर। जब ये एंगल छोटा होगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? सर छोटा सर छोटा ही होगा। छोटा ही हो जाएगा। तो Yes, छोटा sir. हो जाएगा तो ये जो रे अभी इधर जा रही है ये कुछ इधर जाएगी, सर ऊपर को करके जाएगी थोड़ा। यस सर। तो ये इस रे को पहले ही मीट कर जाएगी कुछ यहाँ पे ही। यस सर। तो अब ये इमेज यहाँ बननी चाहिए ना, यस सर। यस सर और इमेज क्या बनेगी? पहले से छोटी बननी चाहिए। यस सर। अब देखो तो, देख लो तुम, हाँ या ना? यस सर। यस सर क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हें? यस सर आगे समझ। पक्का? तो ऑब्जेक्ट अगर 2f से पीछे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? सर बिटवीन एफ एंड सी। बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी? छोटी। सर इसमें सी तो होगा ही नहीं हैं? सर F और 2F बोलेंगे सर इसमें
सेंटर ऑफ सर, कर्वेचर 2F बोलते तो- नहीं है जनरली, सर, इसको 2F 2F को ही तो बोलते हैं। C क्या बोलते बोलते हैं। हैं? 2F बोलते हैं, C बोल दो, पर ये Yes, सेंटर sir. ऑफ कर्वेचर होता नहीं है। सो जैसे मैंने बुक में देखा उधर 2F1 2F2 सो वो बता दो। हाँ, तो ये F और इसको 2F ही बोलना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग चीज होती है। सर, पर 2F का मतलब तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है। किसने कहा? सर, वो फॉर्मूला है। लेंस, वो मिरर में है, लेंस में नहीं होता। ओके सर। आगे बात समझे? यस सर। अब ये बात बताओ मेरे को, अगर ऑब्जेक्ट 2F और F के बीच में होगा तो इमेज कैसी हो जाएगी? एनलार्ज होगी। और कैसी होगी? इन्वर्टेड। यस सर। इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2F बनेगी। यस सर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। क्योंकि ये दोनों रे कभी मीट ही नहीं करेंगी। यस सर, पैरेलल है वर्चुअल सर। ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज और अगर इन दोनों के बीच में रख दूं तो इमेज कहाँ बनेगी? सर, सर, वर्चुअल इमेज। अब ये रिफ्रैक्टेड रेज हैं, आगे जाके एक्चुअली में मीट कर सकती हैं? नो सर। सर, तो पीछे जबरदस्ती एक्सटेंड करना। करके मीट कराओगे तो इमेज कैसी बनी? वर्चुअल। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। बस आपको दो रे बनानी है, एक रे पैरेलल बना दो और फोकस से पास कर दो, दूसरी रे को इधर से पास कर दो, देखो कहाँ मीट करती है ये दोनों, बस वही इमेज बन जाएगी। ये देख लो, लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। अब एनसीईआरटी में ये दे रखिए, सारे रे डायग्राम बना बना के चेक कर लेना, ठीक है? कॉनकेव लेंस के लिए देखो, एक बार बताओ, जो रे पैरेलल होगी वो कहां से पास आउट होगी? appears to pass through focus. फोकस। कहां से पास आउट होगी? फोकस से पास आउट होगी। Yes, सर हम ये थोड़ी बोलेंगे कि फोकस से पास हो गई सर, क्योंकि वो जा थोड़ी रही उधर से, वो तो हम उसे बना रहे हैं सर, तो हम हाँ, लेकिन appears है to तो be. फोकस से पास होती हुई मानेंगे ना, एक्सटेंड करके भी। यस सर। Yes sir. एक मिनट होल्ड रखो। एक मिनट ठहरो। राहुल जी, वो मैं ये कह रहा था कि अटेंडेंस लेने के लिए, क्योंकि क्लास में हो गए 30-28 बच्चे, स्क्रीनशॉट लो और इनके घर पे फोन लगाओ। हाँ भाई, हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। सर अब yes, देखो, sir. अब जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहां से पास आउट हो रही है? Focus. Focus. फोकस। अब ये बताओ, ये जो रे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, वो तो इधर से ही जाएगी। Yes यस sir. सर। तो दो इसको पीछे एक्सटेंड करके मीट करो और इसको पीछे, तो यहाँ क्या बननी चाहिए? इमेज। इमेज। Yes, sir. Virtual इमेज image. कैसी बन रही है?
वर्चुअल virtual image and वर्चुअल smaller इन्वर्टेड बन रही है या अपराइट बन रही है? सर upright. अपराइट अपराइट बन रही है। मैं इसको कहीं पे भी लेके चला जाऊं, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? सर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर फोकस, बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना? अगर एक Yes, बार sir. बताओ, इसको मैं पीछे ले जाता जाऊं बहुत दूर, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस। सर फोकस पे। और एकदम डिमिनिश हो जाएगी, एकदम छोटी सी, हाँ या ना? यस सर, पॉइंट साइज्ड। सर Yes, sir. और जैसे जैसे पास में लेकर आऊं तो इमेज कहाँ बनेगी? सर अगर फोकस पे ले आओगे तो सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे क्यों बनेगी? ये रे तो फोकस से जाती हुई, और ये जो वापिस यही मिलेगी, बीच में मिलेगी ये। So focus होगा तो half of the इसमें कहीं पे भी लेके जाओ, इमेज हमेशा इसके बीच में मिलेगी, हाँ या ना? यस सर। हाँ या So ना? मतलब concave तो lens से real कॉनकेव image लेंस नहीं हमेशा बना कैसी इमेज सकता. बनाता है? So concave lens real image नहीं बना सकता. बना सकता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, रियल ऑब्जेक्ट की कभी नहीं बनाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। अब इमेज फॉर्मेशन आ गई है तुम इन दोनों के कारण। बस दो रे बनानी है, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एक रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, हाँ या ना? इन दोनों को जहां पे मीट कराओगे वही इमेज मिलेगी। So दो केस एक बार बता दो कि कौन कौन से होंगे जब ऑब्जेक्ट जोर से। होगा. सर कौन से केसेस होंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? कौन से केसेस? सर आपने दो केसेस बताए ना, वो उनका ऑब्जेक्ट का बता दोगे कहाँ होगा, वो F या 2F? ये एफ है, ये 2F है, कहीं पे भी रख दो चाहिए। इस लेंस में तो इमेज कैसी बनेगी हमेशा? सर वर्चुअल वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। छोटी साइज की। और इसमें क्या है, एफ पे रखोगे तो इंफिनिटी, 2F और F के बीच में रखोगे तो बियॉन्ड Enlarged. 2F इन्वर्टेड, 2F पे रखोगे सेम साइज Same इन्वर्टेड रियल, और बियॉन्ड F रखोगे Diminished. 2F रखोगे, F और 2F के बीच में इन्वर्टेड, और इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे, और Focus F पे। और ऑप्टिकल सेंटर में तो इन्फिनिटी। वर्चुअल अपराइट, हाँ या ना? यस सर। सर बस आ गए तो सारे आंसर। सर अगर F पे होगा तो फिर वो रियल इमेज होगी और इन्फिनिटी पे बनेगी. कुछ नहीं कह सकते, इस केस में बोलते ही नहीं है कि रियल बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ना तो पीछे करके एक्सटेंड करके मीट करवा सकते हो, ना आगे एक्सटेंड करके मीट करवा सकते हो। बस इसको बोलते हैं इन्फिनिटी पे बनेगी। आई बात समझे? देखो Yes, sir. जस्ट इससे पहले रियल बनेगी, जस्ट इसके बाद में वर्चुअल बनेगी, तो इस पे क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे, बस ऐसे बोलो कि इमेज इन्फिनिटी पे बनते हैं। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर. ये बताओ आज जो पढ़ाया वो समझ में आया? यस सर. एनसीईआरटी को sir. ढंग से पढ़ लेना, जो डाउट अगली क्लास में पूछ लेना। अगली क्लास में लेंस फॉर्मूला सिखाऊंगा, यूज करना। यस सर. चलो बच्चों, ओके, बाय बाय। Excuse me, sir. थैंक यू सर. ओके बच्चे।